अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मा है तो आज हमारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी एक्टिविटी से स्टार्ट होगा। अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने यहीं पे मिडवे कमर्शियल में जो मस्जिद सरवर, यहाँ पे अभी हम जाएंगे। टाइम हो गया है 1:45 यहाँ पे जमात खड़ी हो जाती है और अभी 1:30 बज रहे हैं। अभी हमने जाके वजू करना है और फिर हम सब साथ जाएंगे नमाज़ पढ़ने। मौलवी साहब तैयार हो रहे हैं मौलवी साहब नमाज़ पढ़ाने के लिए रेडी है। हाँ, जा नमाज उठा ली है, वजू कर लिया ना। चलो आ जाओ आ जाओ नमाज़ पढ़ने। सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए रवाना है और हम लोग भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बॉस, जुम्मा मुबारक बॉस। हम लोग नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और पूरी टीम साथ ही है। बॉस बॉस अगेन जुम्मा मुबारक। और अभी हम जाएंगे और अपना काम कंप्लीट भी करना है। आज अच्छा काफ़ी, आज वैसे जुम्मे वाले दिन हमारी रूटीन कभी नॉर्मल भी होती है, कभी अनप्रेडिक्टेबल भी होती है कि हम इस दिन कोई कुछ क्रिएटिव भी कर देते हैं। तो अच्छा, जुम्मे में खास बात ये है कि आप पूरे हफ्ते अगर बिरयानी खाएं तो उसमें वो बात नहीं आएगी जो जुम्मे की नमाज के बाद आती है। तो ईशान मूड हो रहा है बिरयानी खाने का। ईशान तो मना कर रहा है, लेकिन ईशान मना कर रहा है, वो फॉर सम काइंड रीजन बोल रहा है, उसका दिल नहीं कर रहा। पहले तो हम अपनी काम वाम सारी चीजें वाइंड अप करें। हमें अभी एक क्लाइंट को एक फाइल सेंड करनी है। उनको कल सेंड करनी थी, लेकिन कल वो भी अपना बिजी थे तो उन्होंने कुछ इतना ऐसा बोला नहीं। बॉस भी आ गए हैं और हमारे क्लाइंट भी आ गए हैं। अपलोडिंग हो गई है और सारा काम भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। और अभी जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा फ्राइडे का दिन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो आज हमें ऐसा बाहर की कोई एक्टिविटी नहीं है, तो हम यहीं बैठ के सारे काम करेंगे। आज मैं आपके साथ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो अबाउट रिलेटेबल होगी करंट मार्केट के बारे में, जो बायर्स हैं उनके लिए, जो अभी प्रॉफिटेबल थिंग्स हैं, तो वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और अगर वो डिस्कस करने से पहले आप कल के हमारे दिन के कुछ क्लिप्स देखें इस प्रोजेक्ट की। पैराफिट वॉल की बोरिंग थी, तब तक आप लोग वो जाके चेकआउट करें, तब तक हम अपना सेटअप लगाते हैं और सारी चीज़ें फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो बैक देन यस्टरडे आज हमारे जो GA टावर है उसकी पैराफिट वॉल की भराई है और ऊपर अभी मशीन लग चुकी है और ऑलमोस्ट समझे वैसे 2 बजे तक का टाइम था और अभी तकरीबन 12:30 बज रहे हैं और मशीन लग चुकी है। लुक एट दिस, बाहर मशीन लगी हुई है। ये रही मशीन और पैराफिट वॉल की भराई मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सब फिट ये हमने स्क्रीन लगाई है, ग्रीन स्क्रीन। ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे स्किट्स होंगे या तो फिर शॉर्ट्स होंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। ये एक जुगाड़ है एक तरीके से अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पूरा एक सेटअप लगाना है क्रोमा स्क्रीन का और यहाँ पे हमने एक तरीके से इसको पूरा स्टूडियो डिजाइन करना है। आने वाले दिनों में इस रूम में काफ़ी चेंजेस देखेंगे और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट अभी सारी चीज़ें लगा देंगे। इंशाल्लाह आगे हमारे और कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स हैं जो हम अपनी मार्केटिंग में ऐड करेंगे, तो आपको साथ साथ उससे टिप्स भी मिलती रहेंगी। जो लोग इन सारी चीज़ों को सीखना भी चाहते हैं साथ साथ और वो साथ साथ काम भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। तो वो आएँ, अपनी CV सबमिट कराएं और उसके साथ साथ हमारे साथ हमारी टीम में ज्वाइन करें। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था आज हमारी पैरापेट वॉल की फाइनल बोरिंग थी, तो उसके बाद हर जगह होता है एक मतलब एक कह लें अच्छी बात भी है कि आप उस पर खाना रखवाएं जब आपकी आखिरी छत हो या तो आपकी बिल्डिंग बिल्कुल फिनिशिंग पर हो, तो आप उस पर एक खाना करवाएं उस पर। मतलब एक तरीके से ये एक अच्छी बात भी है, तो कि वहाँ पे जितने भी लेबर्स हैं और वो सारी चीज़ें उनके अंदर ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और एक तरीके से अगर इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हटा के भी देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे काम करते हैं, जो दिन रात इन सब चीज़ों पे मेहनत करते हैं। तो ऊपर चलते हैं, अभी ऊपर दुआ हो रही है।
दुआ कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम लोग बिल्कुल मेन स्पॉट पे खड़े हैं। ओहो, पहले ही लोग खड़े हैं। अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे खाने की और फिर उसके बाद हम भी खाएंगे। और बिल्ली भी आ गई है भाई, बिल्ली को भी थोड़ा बहुत डाल देना खाना। 100% स्ट्रक्चर का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग। सिर्फ इसके अंदर मेसनरी वर्क और उसके बाद जितनी कंप्लीशन रहती है सिर्फ वो रह जाएगी। विद इन 16 to 15 मंथ्स हम अपने क्लाइंट्स को पोजीशन हैंड ओवर कर देंगे इसका इंशाल्लाह। तो जी कल थी हमारी थर्सडे की अपडेट। हमारी साइड पे पैराफिट वॉल की पोरिंग हुई है, पूरा स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो गया है। और जैसा कि आप सबको पता है 2 बेडरूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स है ये, जिनका व्यू ग्रैंड जामा मॉस्क और फ्लैग पॉइंट को फेस करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल सोल्ड आउट हो चुका है। कुछ इन्वेंट्री हमारे पास रीसेल पर भी है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं मेन बात पे जो हमने करनी थी आपसे डिस्कस अबाउट द इंफॉर्मेशन, करंट मार्केट इंफॉर्मेशन ऑफ बैरियर टाउन। देखिए हर चीज में मैटर करती है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो जब तक हमारा वो सही नहीं होगा तब तक हम किसी चीज में भी अपनी एक्सपेक्टेशन रेज अप नहीं कर सकते। बट जितनी भी हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है मार्केट में, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो सारी चीजें फाइनलाइजेशन की तरफ आएंगी तो इंशाल्लाह मार्केट भी आपको बेहतरी की तरफ नजर आएगी। इसके अंदर सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सबका इत्तेफाक है कि इलेक्शन के बाद मोस्ट प्रोबेबली हमारी मार्केट में स्टेबिलिटी नजर आएगी। तो अभी की जो मार्केट है, और अभी मार्केट में मोस्ट डिमांडेड रेंटल प्रॉपर्टी चल रही है। तो जो परचेजर इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं कि वो एक प्रॉपर्टी परचेज करें जो ऑलरेडी रेंट आउट भी हुई है और उनको एक हैंडसम अमाउंट वहां से जनरेट हो रही है, लाइक आरओआई, आपका मंथली आरओआई वहां से जनरेट हो रहा होगा। अगर वो उन प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सबसे राइट टाइम है आपको बाय करने का, क्योंकि इस टाइम आपको प्रॉपर्टी की प्राइस भी मोस्ट फिजिबल मिलेगी और एट द सेम टाइम आप प्रॉपर्टी परचेज भी कर लेंगे और वो ऑलरेडी रेंट आउट भी हो जाएगी। तो इसके अंदर बेनिफिट है काफी। सबकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है भाई पैसे बनाने की, तो ये भी एक तरीके से स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व होता है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे उसकी अमाउंट भी डिवैल्यू नहीं होती और वो आपको कंटिन्यूअसली इनकम जनरेट करके दे रही होती है, तो ये मोस्ट बेनिफिशियल थिंग होती है इन्वेस्टर के लिए। ये थी आज की मार्केट की करंट इन्फॉर्मेशन। जाते जाते मैंने सोचा थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देता जाऊं अपनी व्यूअर्स को। तो भाई इलेक्शन में भी 3 महीने बाकी है। नाउ द डिसीजन इज अप ऑन यू। बहुत सोच समझ के बहुत देखभाल के प्रॉपर्टी परचेज करें, लेकिन एटलीस्ट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो लाजमी किसी ना किसी चीज में इन्वेस्ट करें, वो आपके काम आएगा। खैर वी आर अबाउट टू रैपिंग अप आवर व्लॉग। अभी हमने एक स्किट बनानी है, अगर तो वो आज शूट हो जाती है उस व्लॉग के एंड में लगा दूंगा। इट्स जस्ट अ स्किट, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एज अ फन पर्पस के लिए रिलेट करेंगे हम ट्रेंड को और मार्केट को। तो उससे एक फनी स्किट बनाने का हमने एक आइडिया सोचा है। फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट स्किट में या नेक्स्ट शॉर्ट में, कहीं पे भी मुलाकात करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वाह तैयब भाई, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक ठाक है भाई आजकल तो आपने धूम मचा दी है, लोगों को इतना प्रॉफिट दे रहे हो उनकी प्रॉपर्टी से। कुछ हमें भी दिला दो यार, हम भी फायदा उठा लेंगे। आपको याद है कि 3 महीने पहले भी आप आए थे मेरे को प्लॉट लेने के लिए और मैंने आपको एक प्लॉट दिखाया था और मैं आपको कहा था कि भाई ले लो, ये प्लॉट ले लो, बड़े वारे का प्लॉट है, ले लो। आपने नहीं लिया था। हाँ यार बोला तो था। आज आप ब्रोकर और मैं क्लाइंट उसी दिन को फिर से रिपीट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वही बोलना है जो उस दिन मैं बोल रहा था, और ठीक से करिएगा, ये मेरा बस आखिरी मौका है।